Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are good. वेलकम अगेन हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 13 तर्क की बात लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर चैप्टर 13 तर्क की बात लोक कथा। रीडिंग टाइम। बहुत पहले की बात है, दक्षिण भारत के एक गांव में अयप्पा नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी बुद्धि कारनामे काफ़ी चर्चित थे। एक बार अयप्पा ने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत देने की सोची। उसने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया और दावत के लिए कई किलो चावल, सब्जियां और अनेक चीज़ें खरीदी। इतना सारा भोजन पकाने के लिए उसने कुछ रसोइये भी नियुक्त कर लिए, मतलब जो भोजन पकाते हैं वो नियुक्त किए, बुलाया। फिर उसे ध्यान आया कि इतने लोगों का भोजन पकाने के लिए उसके पास बड़े बड़े बर्तन नहीं हैं। वह सब पड़ोसियों के यहाँ गया और उनसे बड़े बड़े बर्तन मांग लाया। अब उसके पास ज़रूरत के लायक बर्तन इकट्ठे हो गए। खाना बना और परोसा गया। दावत बड़ी शानदार थी, बहुत अच्छी थी। सभी ने भोजन की प्रशंसा की। दावत समाप्त हुई। कई दिन बीत गए, लेकिन अयप्पा ने लोगों के उधार लिए हुए बर्तन लौटाने का नाम न लिया। कुछ पड़ोसी उसके घर आए और अपने बर्तन वापस मांगे। उसने सबसे कहा कि वह जल्दी ही सबके बर्तन लौटा देगा। 2 दिन बाद वह सबके बर्तन वापस करने गया। प्रत्येक बर्तन के साथ उसने बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अयप्पा बोला, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मैंने यह सब बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे। उस तहखाने में जादुई शक्ति है। जो भी चीज़ वहाँ रखी जाती है वह जीवित हो उठती है। एक दिन जब मैं तहखाने में गया तो सब बर्तनों को खुशी से नाचते गाते पाया। उसने उनके आनंद में बाधा न डालते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके लौट आया। इसी कारण बर्तन लौटाने में इतनी देर हो गई। अयप्पा ने यह सारी बातें गांव वालों को बर्तन लौटाते समय कहा। चेंज योर पेज। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हुए। अयप्पा फिर बोला, एक दिन फिर जब मैं उन्हें तहखाने से लेने गया तो देखा कि बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए हैं। अब यदि बर्तन आपके हैं तो उनके बच्चे भी आपके ही हुए। अयप्पा से सब पड़ोसी एक एक बर्तन अधिक पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अयप्पा से सब पड़ोसी एक एक बर्तन अधिक पाकर बहुत खुश हुए। कई महीने बीत गए। बुद्धिमान अयप्पा ने अपने पिता की याद में भोजन करने का निश्चय किया। वह इस बार भी खूब बड़ी दावत देना चाहता था, इसीलिए उसने भोज के लिए 2000 लोगों का निमंत्रण किया। इस बार उसे पिछली बार से भी अधिक और बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता थी।
पड़ोसियों से बर्तन मांगे और लोगों ने प्रसन्नता से उसे बर्तन दे दिए, यहाँ तक कि वे स्वयं बर्तन उसके घर पहुंचाए गए। उसके पास आवश्यकता से कहीं अधिक बर्तन इकट्ठे हो गए। फिर भी लोग जो बर्तन लाते वह उन्हें बड़ी कृतज्ञता से रखता रहा। सबको लालच आ गया कि हमें बर्तन मिलेगा, इसीलिए उन लोगों ने अयप्पा को अपने अपने बर्तन दिए। इस बार का भोज पहले से भी शानदार रहा। जो ही दावत समाप्त हुई तो अयप्पा ने 2 नावें किराए पर ली और सबके सब बर्तन उनमें भरकर चुपचाप शहर में ले गया। बर्तन अच्छे दामों में बेचकर घर लौट आया और आनंद से रहने लगा। तो इस बार उसने क्या किया, उन बर्तनों को बेच आया और खूब मज़े से रहने लगा। जिन लोगों ने बर्तन उधार दिए थे वे काफ़ी दिन बीतने पर अपने बर्तन मांगने लगे। अयप्पा ने कहा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, बर्तन तो मेरे पास है ही नहीं। अरे तुम यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वे गुस्से से बोले, हमने तुम्हें दावत के लिए बर्तन उधार दिए थे और तुम उन्हें लौटाने से इनकार कर रहे हो। अयप्पा बोला, भाई चिल्लाओ मत। अयप्पा बोला, मुझे परेशान मत करो, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे बर्तन उधार लिए ही नहीं। बात यह है कि मैंने बर्तन तहखाने में रखे थे और अब वे वहाँ नहीं हैं। तो हमारे बर्तन कहाँ गए? लोगों ने गुस्से से पूछा। मुझे नहीं मालूम, अयप्पा ने का उत्तर दिया। लोगों को लगने लगा कि अयप्पा उन्हें मूर्ख बना रहा है, वह उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता। उन्होंने उस पर कचहरी में दावा कर दिया। अयप्पा कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश बोले, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इनके सब बर्तन लौटा दो। अयप्पा ने अपना पक्ष रखा। वह क्या बोला, श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे तहखाने में ऐसी जादुई शक्ति है जिससे वहाँ रखी हर चीज़ जीवित हो उठती है। एक बार मैंने बहुत से बर्तन वहाँ रखे तो उनके बच्चे पैदा हो गए। मैंने सब लोगों को बड़े बर्तन के साथ एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सभी ने खुशी खुशी उन्हें रख भी लिया, यह मानकर कि बर्तनों के बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, न्यायाधीश ने आश्चर्यचकित होकर कहा। श्रीमान जी, दूसरी बार जब वहाँ मैंने बर्तन रखे तो अजीब दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सब बर्तनों की मृत्यु हो गई है, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। यदि आप जन्म मानते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी ही पड़ेगी। न्यायाधीश अयप्पा के तर्क के आगे निरुत्तर हो गए और उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया। ये क्या है? एक दक्षिण भारत की एक लोक कथा है। उसने अपनी बुद्धिमानी से क्या किया, पहले सबको गिफ्ट दे दिया और फिर सबके बर्तन अपने पास रख लिए, जिसमें न्यायाधीश भी कुछ नहीं कर सका। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इस लोक कथा से हमें शिक्षा मिली कि बुद्धि बल सबसे श्रेष्ठ होता है। कैसा होता है? बुद्धि बल सबसे श्रेष्ठ बल है। बुद्धि के बल पर इंसान किसी भी कठिनाई या समस्या को आसानी से हल कर सकता है। सबको चैप्टर समझ आया? ओके, शब्दार्थ टाइम। निमंत्रित, न्योता देना। रसोइये, भोजन पकाने वाला, नियुक्त, काम के लिए रखा जाने वाला। आवश्यकता, जरूरत, गुजर गए मतलब बीत गए। तहखाना,
भूमि के नीचे का स्थान या कमरा, कृतज्ञता, आभार, दावा यानी पक्ष, न्यायाधीश, न्याय करने वाला, जज, निपटारा करने वाला कारी, तर्क, दलील, खारिज मतलब रद्द। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अयप्पा ने किस अवसर पर लोगों को दावत दी? उन्होंने अपने पिताजी की याद में लोगों को दावत दी। आपके अनुसार अयप्पा कैसा व्यक्ति था? बहुत बुद्धिमानी और चालाक व्यक्ति था। तहखाने में किसकी शक्ति थी? जादुई शक्ति थी। क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप PDF फाइल पे मिलेंगे। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। अयप्पा भारत के किस भाग में रहता था? दक्षिण। कहाँ रहता था? दक्षिण भाग में, क्योंकि ये दक्षिण भाग की लोक कथा थी ना, वह कहाँ रहता था? दक्षिण। अयप्पा ने अपने जन्मदिन पर लोगों को क्या देने की सोची? दावत। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सोचो और बताओ में, अयप्पा ने किस अवसर पर लोगों को दावत दी? उसने अपने जन्मदिन पर दावत दी पहली बार, और दूसरी बार उसने अपने पिताजी की याद में दावत दी थी। ओके। तहखाने में कौन सी शक्ति थी? नारी शक्ति, भक्ति शक्ति की जादुई शक्ति? जादुई शक्ति। अयप्पा बर्तनों को बेचने के लिए किस में ले गया? नाव में। दूसरी बार लोगों ने अयप्पा को आसानी से बर्तन क्यों दे दिए? लालच वश में। कंप्लीट। भाषा ज्ञान। अ लगाकर निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। न्याय का अन्याय, स्वीकार का अस्वीकार, सुगम असुगम, सुरक्षित असुरक्षित, निश्चय अनिश्चय, काल अकाल। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।